निधि हनीमून से लौट रही थी तो वह यही सोच रही थी, मुझे फिर से उस घर में जाना पड़ेगा। पर कितने लोग हैं उस घर में, ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हो। वहाँ का माहौल देखकर मुझे घुटन सी होने लगती है। सब लोग कैसे हैं, दिन भर चिपके ही रहते हैं, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। इतनी भीड़ है उस घर में, ऐसा लगता है घर नहीं छोटा मोटा बाजार हो। और सागर सागर तो दिन भर उनके ही गुणगान किया करता है। इतने सारे लोग हैं, मैं तो ढंग से पहचानती भी नहीं सबको। सागर ने तो गिन गिन के सबके लिए गिफ्ट लिए हैं। कितना लगेज बढ़ गया है हमारा, पर उसे तो अपने परिवार की ही पड़ी है। और सागर, वो तो किसी और ही लोक में भ्रमण कर रहा था। बहुत खुश था वह कि उसे निधि जैसी जीवन साथी मिली। मधुमास के दिन तो पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। वह सोच रहा था, निधि से भले ही मैंने पसंद से शादी की है, फिर भी मेरे परिवार वालों ने भी उसे अपनाया। और अपनाया ही नहीं, कितने धूमधाम से हमारी शादी भी की। निधि भी एडजस्ट हो ही जाएगी। कितने खुले विचारों की है वो। समसामयिक विषयों पर तो ऐसे धारा प्रवाह बोलती है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध ही हो जाता है। बेचारी के कोई भाई बहन भी नहीं है, अमीर माँ बाप की इकलौती संतान। ऐसा घर जहाँ बच्चे नौकरों के भरोसे पलते हैं। वह कितनी अकेली थी वहाँ। मेरे घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी उसे। सागर और निधि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। उनके प्यार का भी एक अलग ही किस्सा था। निधि बहुत ही सुंदर थी, गुलाबी गोरा रंग, स्लिम, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठ, बड़ी बड़ी नीली आँखें उसे और भी सुंदर बनाती थी। कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी वह। पढ़ने में भी वह बहुत तेज थी। कई लड़के उसके पीछे पड़े थे, मगर वह किसी को घास भी नहीं डालती थी। निधि हाई सोसाइटी की अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की, इस चीज़ ने उसे घमंडी भी बना दिया था। वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। कॉलेज के सेकंड ईयर में सागर का एडमिशन हुआ था। सागर एक स्मार्ट लड़का था। 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, कपड़े पहनने का ढंग और व्यक्तित्व ऐसा कि कोई भी आकर्षित हो जाए। उसकी हाजिर जवाबी उसे और भी स्मार्ट बनाती थी। हर बात का जवाब होता था उसके पास। यही चीज़ उसे विशिष्ट बनाती थी। संयुक्त परिवार में रहने के कारण पारिवारिक लड़का था, इसलिए हर एक को महत्व देना, उनकी इज्जत करना उसकी आदत थी। इस वजह से वह कॉलेज में ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसका एडमिशन निधि की क्लास में ही हुआ था। निधि को आदत थी कि हर कोई उसके पीछे पड़ता था, पर सागर ने कभी उसको मुड़कर भी नहीं देखा। निधि को यह बात अखरी तो थी, क्योंकि सागर था ही ऐसा। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और हर टीचर उसे पसंद करते थे। सागर हर एक्टिविटी में अच्छा था, चाहे स्पोर्ट्स हो, एक्टिंग हो, डांस हो, डिबेट हो, सागर का ही बोलबाला था। सागर का निधि से बात न करना जानबूझकर नहीं था, क्योंकि सागर ने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। एक दिन क्लास में डिबेट चल रहा था। विषय था नारी की स्वतंत्रता। निधि पक्ष में और सागर विपक्ष में था। जब निधि का नंबर आया तो सागर देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की मेरी क्लास में, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। निधि का अपने पक्ष में भिन्न तकों पर धारा प्रवाह बोलना सागर को बहुत भा गया। पूरी क्लास तालियों से गूंज गई थी। वहीं सागर निधि को पहली नज़र में दिल दे बैठा था। फिर सागर की बारी आई। उसने भी अपना पक्ष शानदार तरीके से रखा, पर जीत निधि की हुई। सागर ने निधि को जाकर बधाई दी। बधाई हो निधि, आपने बहुत अच्छा बोला। निधि के लिए यह एक अनएक्सपेक्टेड था। वह सोचती थी सागर बहुत घमंडी है और उससे बात नहीं करना चाहता, पर केवल थैंक्स बोलकर निकल गई, जबकि सागर उससे और बातें करना चाहता था। उसके बाद से सागर निधि को हमेशा नज़रों में रखने लगा। निधि को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वह जब सागर को देखती, सागर उसे ही देखते मिलता। सागर का चेहरा देखकर उसका दिल बलियों उछलने लगता। फिर वह नज़रें चुरा लेती। सागर का यूँ हर समय आसपास रहना निधि को भी अच्छा लग रहा था, मगर वह अनजान बनने का नाटक करती थी। निधि की सहेलियाँ अक्सर ही सागर की बातें करती थीं।
क्योंकि सागर में इतनी क्वालिटी थी जितनी कि हर किसी के ड्रीम बॉय में होती है। हाय कितना हैंडसम है, कितना प्यारा है, बोलता तो ऐसे है कि सुनते ही जाओ। हर लड़की को वो पसंद है, पता नहीं उसे कौन सी लड़की पसंद आएगी। पता नहीं किसकी किस्मत में होगा सागर जैसा लड़का, और न जाने क्या क्या। पर निधि ने किसी को नहीं बताया था कि सागर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और वह भी सागर को पसंद करने लगी है। एक दिन सागर कॉलेज नहीं आया। उस दिन निधि को सागर की कमी खली। उसे हर समय उन आँखों की याद आ रही थी जो उसका पीछा करती थी। उस दिन निधि बहुत उदास रही। दूसरे दिन भी सागर नहीं आया। अब निधि को उसकी याद आने लगी थी। तीसरे दिन भी निधि कॉलेज आई तो सागर उसे नहीं दिखा, तो वह उदास हो गई। कुछ देर बाद बाइक से सागर आता दिखा तो निधि दौड़कर उसके पास चली गई और कहने लगी, कहाँ थे 2 दिन से, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे। सागर हंसने लगता है। वह समझ जाता है आग दोनों तरफ बराबर है। सागर को हंसता देखकर निधि झेंप जाती है और जाने लगती है। सागर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ, बुरा मान गई। निधि शर्माने लगती है। उसके गालों पर लाली आ जाती है और कहती है, सागर सब लोग देख रहे हैं। सागर हाथ छोड़ देता है और कहता है, चलो कैफ़े चले, वहाँ बैठकर बातें करते हैं। तो निधि कहती है, नहीं वहाँ नहीं, वहाँ भी ये सब लोग रहेंगे और बाद में परेशान करेंगे। हम कॉलेज के बाद मिलते हैं। दोनों क्लास में चले जाते हैं। निधि की फ्रेंड्स उसे छेड़ती है, पूछती है सागर ने उसका हाथ क्यों पकड़ा। निधि कुछ जवाब नहीं देती है, पर उसके गालों की लाली सब कह देती है। कॉलेज के बाद दोनों सागर की बाइक से कैफेटेरिया जाते हैं। निधि ड्राइवर को कार वापस ले जाने को बोल देती है। निधि सागर की बाइक पर बैठती है तो सागर की बाइक हवा से बातें करने लगती है, तो निधि उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। सागर की बाइक और तेज हो जाती है। वो निधि से कहता है, आज पहली बार कोई लड़की मेरी बाइक पर बैठी है। दोनों कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं। सागर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। वह निधि से कहता है कि निधि, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। दिन रात मुझे बस तुम दिखाई देती हो। तुम बस हाँ कर दो। और वहाँ फूलदान में रखा गुलाब उठाकर निधि की तरफ कर देता है। निधि के गोरे गाल लाल हो जाते हैं। वह सागर को बोलती है, इतनी जल्दी सागर। हाँ निधि, जब प्यार हो गया तो इसमें देर क्या, जल्दी क्या। वह गुलाब का फूल लेकर कहती है, आई लव यू टू सागर। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन से दोनों कॉलेज के लव बर्ड बन जाते हैं। दोनों हमेशा साथ ही साथ रहते। कॉलेज में उनकी प्रेम कहानी के किस्से मशहूर होने लगे। निधि सागर से कहती भी कि सब लोग देख रहे हैं, तो सागर उसके गले में हाथ डालकर जोर जोर से गाना गाता, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। दोनों का प्यार अब सारे कॉलेज में चर्चा का विषय था और इन 2 सालों में उनका प्यार और परवान चढ़ा। कॉलेज के आखिरी दिन भी उन दोनों ने वादा किया था, हम कभी भी नहीं बिछड़ेंगे, हमेशा साथ ही रहेंगे। निधि ने मास्टर डिग्री अलग कॉलेज से और सागर ने MBA अलग कॉलेज से और उसके साथ बैंक की तैयारी भी की। फिर भी उनके प्यार में कभी कमी नहीं आई और वह और गहरा होता चला गया। वे निरंतर मिलते रहते थे, एक दूसरे के परिवार के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, हालांकि मिले कभी नहीं थे। निधि के परिवार में उसके मम्मी पापा थे। वह धनाढ्य परिवार की इकलौती लड़की थी। उसके पापा मनोहर जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी मम्मी वंदना जी सोशल वर्कर थी और एक NGO चलाती थी। निधि को किसी भी काम की रोक टोक नहीं थी, वह अपनी मर्जी का करती थी। वहीं सागर का परिवार उच्च मध्यम वर्ग का था। बड़े से घर में उसका संयुक्त परिवार रहता था। उसके ताऊ जी हंसराज जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। ताई जी शर्मिला देवी गृहिणी थी। ताऊ जी के 2 बच्चे थे, गौरव भैया जो इंस्पेक्टर थे और आरोही जिसे सब प्यार से आरोही कहते थे, जो मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत थी। वहीं गौरव भैया का ब्याह हो गया था। प्यारी सी दिव्या भाभी थी और एक 4 साल की गुड़िया मलीशा भी थी।
दिव्या भाभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मगर अब जॉब नहीं करती थी। सागर के मम्मी पापा और छोटी बहन ज्योति भी थी, वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। सागर के पापा जगदीश बैंक ऑफिसर थे और माँ कोमल गृहिणी थी। चाचा बलदेव जो डॉक्टर थे और चाची ललिता थी जो होम्योपैथी की डॉक्टर थी। उनके 2 बच्चे महिमा और चिंटू थे। महिमा 12th में थी और चिंटू 9th स्टैंडर्ड में था। सागर को अपने परिवार से बहुत प्यार था, वहीं निधि को अपनी लाइफस्टाइल से बहुत प्यार था। सागर ने जब बैंक मैनेजर के लिए इंटरव्यू क्लियर किया तो घर में शादी की बातें होने लगी। हर किसी को लगता अब घर में नई बहू आ जानी चाहिए। सागर भैया, अब आपके नखरे मुझसे सहे नहीं जाते, अब तो आपका ब्याह होना ही चाहिए। क्यों दीदी? आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए दिव्या कहती है। हाँ भाभी, अब तो कोई आना चाहिए जो इन्हें तंग करे। बहुत कर लिया हम लोगों को तंग, आरोही ने जवाब दिया। और नहीं तो क्या, ज्योति ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मुझे भी देवरानी चाहिए जिस पर मैं अपना हुक्म चलाऊं। और तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। इतने में शर्मिला देवी आती है और कहती है, क्यों, क्या हो गया? तुम लोग क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहे हो? बड़ी माँ, देखो ना, ये लोग मुझे कितना परेशान कर रहे हैं, सागर ने मासूम बनते हुए कहा। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मेरे बेटे को? शर्मिला जी ने नकली डांटते हुए कहा। तो दिव्या ने कहा, अरे मम्मी, हम तो इनके भले की ही बात कर रहे थे। अब तो घर में एक नई बहू आनी ही चाहिए। हाँ, यह बात सही बोली दिव्या तुमने। और क्या मम्मी, आपकी साथी तो दोनों चाचियां हैं, मेरा भी तो कोई साथी चाहिए, दिव्या बोली। अरे अपने लिए साथी ढूंढा जा रहा है या मेरा जीवन साथी? सागर बोलते हुए बाहर जाने लगा। इतने में कोमल जी आरती की थाली लेकर आती है और कहती है, अरे सागर, कहाँ भागा जा रहा है? कुछ तो बड़ा बन, ये बचपना छोड़ अपना। अब तेरी नौकरी भी लगने वाली है, कल को शादी होगी। सभी संवेद स्वर में कहते हैं, हम भी तो यही कह रहे थे, और हंसने लगते हैं। इतने में हंसराज जी आते हैं, उनके आते ही सब चुप हो जाते हैं। उनका बड़ा रोब है इस घर में, उनकी चलती है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों भाई, क्या हो रहा है? क्यों इतना हल्ला मच रहा है? उन्होंने पूछा। शर्मिला देवी कहती है, कुछ नहीं जी, हम अब सागर की शादी की बात कर रहे थे। हाँ, यह बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी। अभी छोटे को बोलता हूँ पंडित जी को बुलावा भेजे, कुछ अच्छे रिश्ते बताए। बड़े पापा ने कहा। अब सागर को टेंशन होती है, अगर सच में ही इन लोगों ने मेरी शादी कर दी तो मेरी निधि का क्या होगा? अब कुछ न कुछ करना ही होगा। इधर निधि के घर डिनर टेबल पर, मम्मी ये करी अच्छी बनाई है मीरा ने, निधि ने चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। हाँ बेटा, आई लव्ड इट, वंदना जी ने चटकारे लेते हुए कहा। बाय द वे, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? इस बार मनोहर जी ने पूछा। पापा बढ़िया, अब एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, निधि ने कहा। सुनो, मिसिज वर्मा कल किट्टी पार्टी में मिली थी, वह अपने बेटे के लिए निधि का बोल रही थी। मैंने तो मना कर दिया, अभी हमें नहीं करना है। उनका लड़का पापा के साथ बिजनेस करता है। हाँ सही है, हमारी प्रिंसेस के लिए तो प्रिंस ही होगा। मिस्टर शर्मा की फैमिली हिस्ट्री भी उतनी अच्छी नहीं है, मनोहर जी ने बोला। तो निधि बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे कैसे नहीं करनी, कुछ सोसाइटी का भी तो देखना पड़ता है, वंदना जी ने कहा। पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, निधि ने रोमांसी होकर कहा। तो मनोहर जी हंसते हुए कहते हैं, अरे हम अपने प्रिंसेस को जाने थोड़े ही देंगे, हम तुम्हारे दूल्हे को ही अपने घर ले आएंगे। फिर निधि ने कहा, मैं किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं करूंगी, और नहीं तो क्या, जब तक तुम अप्रूव नहीं करोगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, पर शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। इस बार वंदना जी बोली। ओके, फिर तो डन, निधि ने कहा। तो सब हंसने लगे। फिर सब खाना खाने लगते हैं। रात को सोते समय निधि सागर को फ़ोन लगाती है। इधर सागर के घर सबकी चौकड़ी जमी हुई थी, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। खासकर दिव्या भाभी और गौरव भैया आज सबके निशाने पर थे।
क्या गौरव भैया, आपको अपनी ड्यूटी ही प्यारी है। हमारी भाभी बेचारी को तो आप कभी घुमाने ही नहीं ले जाते। सागर ने कहा तो गौरव भैया खिसियाकर बोले, अरे ये कौन सी बात लेकर बैठ गए तुम लोग। और कोई बात नहीं आती क्या तुमको? आरोही कहती है। और क्या, सही तो कह रहे हैं सागर भैया। आपसे अच्छे तो बलदेव चाचा हैं, जो ललिता चाची को हफ्ते में एक बार फिल्म दिखाने जरूर ले जाते हैं। तो गौरव ने कहा, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हो। तो वो चाची चाचा दोनों को शौक है फिल्म देखने का, इसलिए वो जाते हैं। हम एक बार गए तो मनीषा ने इतना परेशान किया मुझे, पूरे समय इसको लेकर बाहर घूमना पड़ा। और दिव्या ने अकेले मूवी देखी। मनीषा को गोदी में लेकर सुलाते हुए दिव्या ने भी गौरव की हाँ में हाँ मिलाई। अरे बहाने मत बनाओ, कुछ प्रोग्राम बना लो, कोमल जी बोली। तो शर्मिला जी ने फरमान ही सुना दिया, गौरव तुम्हें कल छुट्टी लेनी पड़ेगी और पूरे दिन दिव्या के साथ बाहर रहोगे और मनीषा को हम देख लेंगे। अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, गौरव कह रहा था। उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी और जगदीश जी ने कहा, चलो हो गया सबका पक्का, अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में। चलो भोलू दादा, इस खुशी में सबका मुंह मीठा करवाओ। आरोही और ज्योति भोलू दादा के साथ सबको आइसक्रीम सर्व करती है। इतने में सागर का फ़ोन बजता है। सब लोगों की निगाहें उसकी तरफ चली जाती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।